नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल ए टू जेड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 6th मैथ में चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शंस की एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए समय बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे हम लोग इसको लगाना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है, राइट दीज फ्रैक्शंस अप्रोप्रिएटली एज एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस। देखिए, नीचे मेरे कुछ फिगर्स दे रखे हैं, आपको उन फिगर्स को फ्रैक्शंस में लिखना होगा और साथ ही में आपको ये भी दिखाना होगा कि जो मेरे फ्रैक्शंस हैं ये एडिशंस में हैं या सब्ट्रैक्शंस में हैं। ठीक, अभी आप लोग जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो और अच्छे से समझ जाओगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, देखो, तो ये ए बी और सी तीनों में मेरे डायग्राम दे रखे हैं। ठीक, यहां पे देखो दो डायग्राम है, बीच में इक्वल टू का निशान है और इधर मेरा थर्ड डायग्राम है। अब आपको बताना है कि इन दोनों में मैंने ऐसा क्या किया है कि मेरा ये आंसर आया। ठीक है, ये आपको बताना है। देखो, पहले वाले डायग्राम में टोटल कितने बॉक्सेस हैं? 1 2 3 4 5 5 बॉक्सेस हैं, तो ये मेरा हो गया 5। अच्छा, कितने शेडेड हैं? सिर्फ एक शेडेड है, तो हो गया मेरा ये 1। ठीक है, और इसके बाद वाले बॉक्सेस इसके बाद वाले डायग्राम कितने बॉक्सेस हैं? 1 2 3 4 5 5 बॉक्सेस हैं। कितने शेडेड हैं? 1 2 2 शेडेड हैं। अच्छा, फाइनल वाले में देख लो, टोटल कितने बॉक्सेस हैं? 5। कितने शेडेड हैं? 1 2 3 शेडेड हैं। दो इसमें थे और एक इसमें था, और मेरा ये क्या बना है? 3 बना है। मतलब कि मैंने क्या किया, इसको जोड़ा है। भाई जोड़ोगे तभी तो ये आंसर आएगा। 5 5 डिनोमिनेटर से है तो उसको कॉमन ले लेते हैं और ऊपर वाले 1 + 2 = 3। ठीक है, ऐसे हो गया। नहीं तो आप इसको डायग्राम से भी समझ सकते हो। एक बॉक्स इधर है, दो बॉक्स इधर है, टोटल कितने हो गए? 3 बॉक्स, मतलब जोड़ा जा रहा है। ठीक है, बी वाले को देख लो, 1 2 3 4 5 5 सर्कल है, इसमें 5 डिब्बे हैं, पांचों रंगे हुए हैं। यहाँ देखो 1 2 3 रंग रखे हैं और यहाँ पे 1 2 2 रंगे हुए हैं। इसको देख के मैं एक चीज बता सकता हूँ कि भैया 5 डिब्बे हैं, इसमें से अगर आप 3 डिब्बे हटा दो तो कितने बचते हैं? 2 डिब्बे बचते हैं। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। ठीक है, इसको आप फ्रैक्शन की नजर में, मतलब फ्रैक्शन के हिसाब से लिखना चाहो तो लिख सकते हो। टोटल कितने डिब्बे हैं? 5 डिब्बे हैं। कितने रंगे हुए हैं? 5 रंगे हुए हैं। इसमें टोटल कितने हैं? 5 हैं। कितने रंगे हुए हैं? 3 रंगे हुए हैं। आंसर क्या आ जाएगा मेरा? 2/5। भाई 5 5 मेरा बराबर है, तो मैंने 5 को 5 5 मेरा जो डिनोमिनेटर है ये सेम है, तो इसलिए मैंने 5 को कॉमन ले लिया। ठीक, और ऊपर 5 - 3 कर दिया, तो ये हो गया मेरा 2। ठीक, ध्यान रहे डिनोमिनेटर जब बराबर होता है तभी हमारा सीधे जोड़ा घटाया जाएगा। अगर डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला मेरा बराबर नहीं है तो उस कंडीशन में मुझे पहले नीचे वाला बराबर करना होता है। ठीक है, चलो सी वाले पे आते हैं। तो सी वाले में कितने हमारे ये सर्कल्स बने हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 6 सर्कल्स बने हुए हैं। इसमें से कितने रंगे हुए हैं? 2। इसमें देखो कितने हैं? 6 सर्कल हैं। कितने रंगे हैं? 1 2 3 3 सर्कल रंगे हुए हैं। इस वाले में कितने सर्कल हैं? 6। कितने रंगे हुए? 5 रंगे हुए हैं। ठीक है, कितने रंगे हैं? 5 रंगे हुए हैं। तो देखो 6 6 डिनोमिनेटर मेरा बराबर था, तो ये भी मेरा क्या है? 6 ही, क्योंकि मैं 6 कॉमन ले लिया है। अब यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था, यहाँ 5, मतलब क्या हुआ है भाई? जोड़ा गया है। 2 सर्कल इधर, 3 सर्कल इधर, टोटल कितने हो गए? 5 सर्कल हो गए। ठीक है ना, बहुत आसान है हमारा। बस डायग्राम को देखो और उस हिसाब से फ्रैक्शन बना डालो। 5 में का 1 हिस्सा, 5 में का 2 हिस्सा, और जोड़ने पे क्या है? 5 में का 3 हिस्सा। ठीक, इस तरीके से करना है, ज्यादा इसमें डिफिकल्टी है नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बहुत इजी है, इसमें मुझे क्या करना है? बस सॉल्व करना है। देखो, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो सबसे पहली चीज हमको करनी होती है वो ये होती है कि डिनोमिनेटर्स को आप चेक करो कि डिनोमिनेटर्स मेरे बराबर हैं या नहीं है। अगर बराबर हैं, मतलब सेम डिनोमिनेटर है, तो बहुत अच्छी बात है, आपको उनको कॉमन लेना है और ऊपर वाले को सॉल्व कर लेना है। लेकिन अगर मेरे डिनोमिनेटर यानी नीचे वाले बराबर नहीं होते हैं तो उस कंडीशन में मुझको क्या करना होता है? पहले नीचे वालों को बराबर करना होता है, फिर हम लोग वो उसको सॉल्व करना होता है। पहले वाले क्वेश्चन देख लो, 18 18 डिनोमिनेटर मेरा सेम है कि नहीं है? डिनोमिनेटर मेरा सेम है, तो इस कंडीशन में मैं आंसर में जो मेरा डिनोमिनेटर है उसको कॉमन लेता हूं 18, और ऊपर जो भी मेरा दे रखा है उसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेता हूं। तो 1 + 1 कितना होता है? 2 होता है। अच्छा, इसको मैं और काट पीट सकता हूं, काट दीजिए। 2 1 जा और 2 9 जा, आंसर क्या आ गया? 1/9। ठीक है, इस वाले में देख लो, 15 15 सेम है कि नहीं है? सेम है ना, तो मैं डिनोमिनेटर को कॉमन लेता हूं। अच्छा, एक चीज हमेशा याद रखना कि
आपको जो न्यूमरेटर भले ही सेम हो, जैसे इस वाले में देखो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों मेरे सेम थे, तो इसका मतलब ये नहीं दोनों को कॉमन लोगे। कॉमन हमें सिर्फ डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाले में ही लेना है, ठीक है। न्यूमरेटर हमेशा सॉल्व किया जाएगा, जबकि डिनोमिनेटर हमेशा कॉमन लिया जाएगा, बस ये चीज़ ध्यान दो। चलो, तो ये मेरा 15 है और 8 में 3 जोड़ दो तो होता है मेरा 11। क्या ये मेरे किसी टेबल में कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो ये इसका आंसर हो गया। अच्छा, सी वाले में देखो 7 7 सेम है, तो मैंने 7 को क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। अच्छा, 7 में से 5 घटाओगे बचेगा कितना? 2। डी वाले पाए जाते हैं। 22 सेम है कि नहीं है? तो मैंने कॉमन ले लिया। अच्छा, 21 प्लस 1 होता है मेरा 22 और 22 सेम नंबर है, तो ये मेरे 1 1 की टेबल में चला जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इस वाले में देख लो, क्या 15 15 मेरा कॉमन है? बिल्कुल है भैया, तो मैंने सॉरी सेम है, बिल्कुल है, तो मैंने ले लिया 15 यहाँ पे कॉमन। और 12 में से 7 घटाओ कितना बचता है? 5 बचता है। 5 1 जा 5 3 जा, आंसर क्या आ रहा है? 1/3। क्या 8 8 मेरा सेम है? बिल्कुल है, तो बस 8 को ले लिया कॉमन। और अब 5 + 3 होता है 8, जोड़ लो, ये भी मेरा सेम टेबल में जा रहा है, तो आंसर आ गया मेरा 1। अच्छा, जी वाले और आई वाले को अभी मैं रोक देता हूं, इसमें थोड़ा सा लॉजिक है। हम एच वाले को सॉल्व कर लेते हैं, बाद में इन दोनों कर लेंगे। 4 4 मेरे सेम, डिनोमिनेटर मेरे सेम है, तो यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया। और 1 + 0 क्या होता है? 1 ही होता है। ठीक, चलो अब हम लोग इन दोनों को जी और आई वाले को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, देखिए जी वाले को हम लोग अलग से सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लॉजिक लग रहा है। ठीक, और ऐसे सम्स को सॉल्व करने के 2 3 तरीके होते हैं, मतलब ऐसे जो मेरा क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने के 2 3 तरीके होते हैं, वो मैं आपको सारे के सारे सिखा दूंगा। ठीक, चलो, तो पहला मेथड ये है कि भाई जो बुक में हिंट दे रखा है उस हिसाब से कर लो। 1 = 3/3, क्या कह रहा है कि 1 को 3/3 मान लो। अच्छा, 3/3 क्यों मान रहा हूं? क्योंकि देखो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो इसका आंसर क्या आ रहा है? 1 ही आ रहा है। ठीक, तो मतलब 1 मेरा 3/3 लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है। तो कुछ नहीं, यहाँ पे ऐसे 3/3 मान लो और माइनस का 2/3 मान लो, सॉल्व कर लो। डिनोमिनेटर मेरे क्या है? सेम है, तो कॉमन ले लो और 3 - 2 हो जाता है 1। ठीक, ऐसे आंसर निकाल लिया। अच्छा, क्या कोई और तरीका भी होता है? बिल्कुल होता है। एक तरीका होता है मेरा ये वाला, 1 - 2/3। आप 1 के नीचे एक 1 मान लीजिए, क्योंकि मेरे डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो मैं डिनोमिनेटर सेम करूंगा, और वो करने के लिए मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम मेरा 3 ही आने वाला है। ठीक, अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे क्या करना है कि भाई इसके जो मेरा डिनोमिनेटर है इसको 3 में बदल देना है, क्योंकि ऑलरेडी 3 में बदला हुआ है, तो इसको छूने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको छूना पड़ेगा। तो सोचो 1/1 मैं इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दूं नीचे की मेरा 3 बन जाए, तो 3 ही तो करूंगा, है कि नहीं? और 3 ऊपर भी होगा, तो क्या हो जाएगा? 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। ठीक, तो ये मेरा क्या बन गया? अब 3/3 बन गया। ठीक है, और क्योंकि ये दोनों में 3 3 बन चुके हैं, तो मैंने इसको 3 को कॉमन ले लिया है। और इसका 3 था तो यहाँ पे इसका 3 लिख लो, इसका 2 है तो यहाँ पे 2 लिख लो, और सॉल्व करो तो आ जाएगा 1/3। ठीक, एक मेथड ये हो गया। अच्छा, तीसरा मेथड मेरा ये है 1 - 2/3। यहाँ पे पता है आप क्या करो? यहाँ पे आप इस 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, इस 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, और क्योंकि यहाँ माइनस का निशान है तो यहाँ पे माइनस का निशान लगा के इस 2 से माइनस कर दो, और अपॉन में मेरा 3 ही रहेगा। तो 3 1 जा 3 -2, मतलब 3 1 जा 3 आता है, और इसमें से -2 करोगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, 1/3। ये लो, मैंने आपको 3 मेथड बताए ऐसी इक्वेशंस को करने के, आपको जो पसंद आ रहा है आप उसको यूज कर सकते हो। फिलहाल आंसर मेरा 1/3 ही आएगा। चलिए, जो लास्ट है मेरा आई वाला, इसको कर लेते हैं। तो भाई आई वाले को आप चाहो तो इन तीनों में से किसी भी तरीके से करके आप देख सकते हो। चलो एक काम करते हैं, आई वाले को मल्टीप्लिकेशन वाले तरीके से करके मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, तो 5 और 3 को मल्टीप्लाई कर लो और 12 से माइनस कर लो। ठीक है, तो 5 3 जा 15, और 15 में से 12 घटा दोगे तो बचेगा 3, 3/5। ये आ गया इसका आंसर। ठीक, दूसरा मेथड भी मैं आपको बता देता हूं। यहां पे 1 मान लो, तो 3/1 12/5। एलसीएम लोगे तो मेरा 5 ही आने वाला है, मतलब मुझे क्या करना है? नीचे वाले को कैसे भी करके इस वाले को, सॉरी ये तो 5 है तो इसको नहीं छूना है, लेकिन ये क्योंकि 5 नहीं, तो इसको मुझे कैसे भी करके नीचे वाले को 5 बनाना होगा। तो सीधी सी बात है, अगर मैं इसमें 5 मल्टीप्लाई करता हूं तभी तो 5 बनेगा। रूल आपको पता है, नीचे कर रहे हो तो वही चीज़ आपको ऊपर भी करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 15/5। तो यहाँ डाल दो भैया 15, क्योंकि अब ये मेरा 15 बन चुका है ना, तो
5 5 देखो 5 5 मेरे सेम थे तो मैंने कॉमन ले लिए, और क्योंकि मेरा 15 बन चुका है तो यहाँ मैंने 15 डाल दिया, और माइनस का ये मेरा क्या है 12 है। अब 15 में से 12 घटाओ, बचता है 3/5। ठीक, ये लो दोनों तरीके बता दिए हैं, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके का आप यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए